नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चुनावी संग्राम में आज हम बात करेंगे हरमन सिटी से कि जनता क्या चाहती है, किस उम्मीदवार को पसंद करती है, किस सत्ता को पसंद करती है और किस पार्टी को पसंद करती है। जनता जनार्दन, जी हाँ, वोट की ताकत जनता से है। हम सीधे उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहली वार्ता चुनावी चौपाल में आज हम बात करेंगे। आप दिखा सकते हैं तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज बात करेंगे कि आखिर सरकार किसकी बननी चाहिए, कौन सी पार्टी अच्छी है, क्या दिक्कत है। बहुत इन शॉर्ट बात करेंगे, लोगों से उनके प्रोफेशन के बारे में जानकारी लेंगे और साथ में यह भी जानकारी लेंगे कि वो किस चीज़ को पसंद करते हैं, क्या कमियां है सरकार में। नमस्कार, आपका नाम क्या है? अभिषेक गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं सीसीटीवी के सर्विलांस में काम करता हूँ। अच्छा, 5 साल योगी की सरकार रही, आप एक युवा हैं और युवा शक्ति हैं भारत के। क्या लग रहा है कि सरकार ने किन मुद्दों पे अच्छा काम किया या ओवरऑल कैसा काम किया? सबसे पहले तो माफियागिरी ख़त्म की, माफिया भ्रष्टाचार काफ़ी कम किया, डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा किया गवर्नमेंट ने, और हिंदुत्व को अच्छा बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो हिंदुत्व में आपकी हिंदुत्व मतलब क्या मानते हैं? कट्टर हिंदुत्व मानते हैं या हिंदुत्व मतलब भाईचारा मानते हैं? भाईचारा, हिंदुत्व भाईचारा। भाईचारा। कुछ कमियां रही हो सरकार में, डेवलपमेंट आपने देखा होगा, तो आप क्या मानते हैं सरकार फिर दोबारा भाजपा की बननी चाहिए? बिल्कुल पक्का बनेगी, 100% बनेगी। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पिता तुल्य, आपका क्या नाम है? अब्दुल हक। अब्दुल हक जी, आप ये बताइए कि बिल्कुल आप 5 साल के सरकार के डेवलपमेंट से, अन्य कार्यों से खुश हैं? देखिए साहब, बेरोजगारी इस कदर बढ़ी है जी कि हम खुद भी बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं जी कारोबार नहीं है बिल्कुल भी जी। तो ऐसी सरकार से क्या फ़ायदा, क्या उम्मीद करी जा सकती है? 2 कोरोना काल ने सबको तोड़ के रख दिया। जी जी, कोरोना काल के अंदर जो है इतना बुरा हाल हुआ। एक तो कारोबार वैसे ही टूटा हुआ, और दूसरे ये है कि कारोबार की इन्होंने कुछ गरीब आदमी की तरफ को जो है वो तवज्जो नहीं दी। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि राशन हम कंटिन्यू फ्री दे रहे हैं और ये दे रहे होते। अच्छा, वो तो बिल्कुल बैकवर्ड है उनके लिए। अच्छा, मिडिल क्लास की बात करें, मिडिल हाँ, क्लास का जी, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप 2 सजेशन दीजिए सरकार को। खाली रोजगार मिलना चाहिए, कोई भी सरकार आए। किस तरह से रोजगार जनरेट हो? किस तरह से, ये तो गवर्नमेंट जान सकती है इस बारे में। तो मतलब जिस तरीके से रोजगार की कमी, वाकई गांव से लेके और शहर तक हम परिचर्चा करते हैं, उसमें रोजगार जाने का डर या डंस कहते हैं या दुख है ना, सभी के अंदर देखने को मिलता है। सही है। और मतलब किन चीज़ों पे आप फोकस्ड हैं? सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देंगे या बिल्कुल नकार रहे हैं? नहीं, काम कुछ अच्छे भी किए हैं इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। योगी जी ने काम अच्छे भी किए हैं, भ्रष्टाचार कम भी हुआ है, लेकिन गुर्बत जो है, अब जैसे ये कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर 10 अरबपति बढ़ गए। अच्छा, तो अरबपति बनने हाँ, का कोई? हाँ, जी जी। नहीं, मैं उसका रीज़न बताऊंगा। जी। ये गरीब कितने बढ़े ये बताइए पहले हिंदुस्तान के अंदर। सही बात है। गरीबों का पेट काट करके जी। वो अमीर बना दिया आपने। इसका मतलब तो सीधा सा यह है कि जब अमीर और ज़्यादा अमीर हो गया और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो गया, बदला अमीरों की तो गिनती करना है लेकिन गरीबों की गिनती कहीं नहीं है। मतलब ये है कि रोजगार जनरेशन के लिए तरह सरकार ध्यान दे कि लोगों को मैन पावर रोजगार की तरफ लगे, घर में 10-20 हज़ार महीना लाए और खाए, अच्छी तरह जिंदगी जिए। बहुत कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि कोई आपके जहन में कोई ऐसी बात आ रही हो कि आप ये कहना चाहें कि ये चीज़ हो तो अच्छा हो? अभी इस बारे में जो है, ये तो आपके कौन से विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं? सिटी से है, सिटी से। अच्छा, तो किन उम्मीदवार को आप ज़्यादा अच्छा पसंद कर रहे हैं वहाँ पे? हम तो उम्मीदवार को नहीं, बल्कि हम तो ये देखना है कि कौन सी पार्टी सही काम कर सकती है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार आप क्या मूड बनाया होगा आपने? ये तो माहौल बताएगा जी। कुछ तो मूड बनाया होगा नहीं, सफा। कुछ नहीं है। अच्छा। जो माहौल जैसा होगा बीजेपी को भी दे देंगे हम तो, ऐसी कुछ बात नहीं है। सही, मतलब जो डेवलपमेंट करे और जो डेवलपमेंट करे, सपा का हाँ, भी देखा ही है। वो दरअसल बहुत से चेहरे ऐसे होते हैं कि मान लिया योगी जी नहीं कर पाए, क्या पता कोई और चीफ मिनिस्टर आकर के वो कर देवे। बिल्कुल, बदलाव की बयार बहनी चाहिए। हालांकि डेवलपमेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे बीच भी एक योगी हैं, एक लखनऊ में योगी हैं, एक हमारे साथ भी योगी हैं। सर, आपका नाम क्या है? माई सेल्फ योगी बाबा पहाड़ों वाले। मैं योगी बाबा पहाड़ों वाले हैं? जी हाँ जी, मैं योगा और मेडिटेशन ये मेरा फील्ड है, और साथ ही मैं सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि आपका प्रश्न है वो मैं जान ही गया हूँ। इस सरकार ने जो भी काम किए हैं मैं उनसे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि इस सरकार को 5 साल मिले ही नहीं, 2 साल तो कोरोना में चले गए, तो केवल 3 साल मिले। 3 साल में जो चारों तरफ डेवलपमेंट
यूपी में हम देख रहे हैं चारों तरफ सड़कें, मेट्रो, रैपिड रेल वगैरह इतनी तेज़ी से विकास हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और सरकारी महकमों की मैं बात करूं तो मेरा अपना खुद का ये अनुभव है, क्योंकि मैं थोड़ा बिजली विभाग के कामों से भी जुड़ा हुआ हूं, कि जहां पहले 40-45% कमीशन चलता था, आज वहां केवल 10-12% तक रहकर सीमित रह गया, और वो 10-12% लेते हुए भी वो लोग डरते हैं। तो ऐसा ही हाल सभी डिपार्टमेंट्स में होगा, मेरा अपना मानना है। और एक चीज़ साथ में ये कि जिन लोगों पर, जिन माफियाओं पर, गुंडों पर पहले किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उनको ध्वस्त कर दे, बुलडोजर चला दे, जेलों की सलाखों के पीछे पहुंचा दे, आज वो सारे गुंडे जेलों में हैं या उनके एनकाउंटर कर दिए गए। और अपराधियों पर इतना शिकंजा पहले कभी किसी सरकार में नहीं देखा गया। बल्कि अब चाहते हैं सरकार, जी मैं चाहता हूँ ये सरकार आगे भी कंटिन्यू करे, क्योंकि उसे टाइम ही क्या मिला है, मात्र 3 साल। आगे जो 5 साल और मिलेंगे तो जितने काम इस समय पेंडिंग चल रहे हैं विकास वाले, एक तो वो पूरे हो जाएंगे। और मेरा प्रश्न एक ये है, आपसे भी है ये मेरा प्रश्न, आखिर पहली सरकार क्यों नहीं इन माफियाओं और गुंडों को एनकाउंटर कर सकी, जेल के पीछे पहुंचा सकी? इन्होंने ही अपनी जो है जान की बात। ये भी एक है कि हिंदू मुस्लिम के दंगे भी एक भी नहीं हुए, ये भी एक प्लस पॉइंट है। जिस तरह मुजफ्फरनगर का दंश, भाई हमारे दो हिंदू मुस्लिम दोनों भाई हैं, कोई किसी का भी घटना हो, दुख होता है, तो आप सरकार को चाहते हैं कि रिपीट करें? मैं चाहूँगा इस सरकार को ये रिपीट हो, और मैं इसको 10 में से 10 अंक दूंगा। बहुत बढ़िया। हमारे पास एक युवा है, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान जी, बताइए कि आप करते क्या हैं? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करता हूँ। जी, आप एक जागरूक हैं, युवा शक्ति है। मैंने पहले ही कहा कि युवा शक्ति काफ़ी को डिसीजन लेती है, तो आपको क्या लगता है 5 साल के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? 3-2 साल जैसा ये कि योगी बाबा कह रहे हैं कोरोना में चला गया। देखो, ये 5 साल कैसे गए, ये तो एक प्राकृतिक आपदा थी, जिसके लिए ये ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये एक आदमी जिम्मेदार है या नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे कि अगर देखा जाए तो बेरोज़गारी स्तर नीचे की तरफ से मतलब काफ़ी डाउन गया, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी देखने को मिली है। जैसे कि हम जैसे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत से लोगों को नौकरी नहीं मिली, तो ये यहाँ पे सरकार ने थोड़े से अवसर कम दिए हैं, तो यहाँ पे देखने की ज़रूरत तो आप है। सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब? जैसे आप जॉब ऑपरेटर हैं, प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो आप जॉब तो कर ही रहे हैं, मतलब अपना काम तो कर रहे हैं, मतलब सरकारी नौकरी इतना मतलब सरकारी नौकरी के लिए जैसे तैयारी की जाती है उस लेवल से नौकरी नहीं मिली है। अब जब पढ़ाई लिखाई की जाती है तो हर आदमी का ये सपना होता है कि हम भी किसी सरकारी फील्ड में जाके जॉब करें, लेकिन इस तरीके के रोज़गार नहीं मिल पाए हैं और बाकी कारोबार की स्थिति बहुत डाउन गई है। तो ये चीज़ एक देखने का मुद्दा है कि भाई कारोबार की स्थिति इतनी डाउन क्यों जा रही है। तो यहाँ पे सरकार को एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है। अपने आर्थिक शास्त्रों से जो भी समझदार लोग हैं बैठे हुए, उन लोगों को एक ये प्लान बनाने की ज़रूरत है कि किस तरीके से ये जो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ को जा रहा है, डाउन की तरफ को, हाँ, मतलब युवा जो खासकर बहुत परेशान हैं कि बेरोजगारी को लेके, ये बात आप सही है। तो आप सरकार को जो 5 साल की जो पीछे सरकार है, योगी सरकार, पहले ये बताइए योगी सरकार के कार्यकाल को आप क्या नंबर देते हैं और क्या रिपीट चाहते हैं? देखो, जो भी सरकार है, तो हमारी पीछे की सरकार है या आगे बनने वाली सरकार है, ये तो एक क्या कहते हैं, युवाओं के हाथ में और प्रजा के हाथ में डिसीजन है कि वो किसको सरकार बनाना चाहती है और कितनी संतुष्ट है। बाकी गवर्नमेंट कोई भी बैठती है तो कोई गलत काम करने के लिए नहीं बैठती है, सही काम करने के लिए बैठती है, सही दिशा में ही काम करने के लिए बैठती है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ सही करने के लिए कुछ गलत भी करना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि करने सही जाते हैं लेकिन हो गलत जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी किसी भी तरीके से दोष दें, लेकिन बाकी यह है कि आगे नई तरीके से। तो आप विधानसभा क्या है आपकी? शहर। तो शहर विधानसभा में आपने क्या मन बनाया हुआ है? रफ़ीक अंसारी हैं सपा से, भाजपा से कमल दत्त शर्मा है, फिर रंजन शर्मा है कांग्रेस से, और फिर दिलशाद सलीम है वो बसपा से, दिलशाद अली हैं उससे हैं, बसपा से हैं। तो क्या लग रहा है उम्मीदवार के हिसाब से आपको कौन पसंद है, अगर उम्मीदवार की बात करें? देखिए, उम्मीदवार की अगर बात करें तो अगर हम शहर की बात करें तो ऐसा हमें नहीं लगता कि उम्मीदवार हमारे बहुत अच्छे हैं काम के एतबार से अगर देखा जाए तो। लेकिन हाँ, ये है कि देखते हैं आगे क्या वो रहता है। अब ये विचार करेंगे, रणनीति बनाएंगे। और हमारे साथ एक और मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? जियाउल हक। जियाउल हक जी हैं। अब जियाउल हक जी से बात करेंगे कि आप करते क्या हैं? मेरा समर सिविल का काम है। समर सिविल का काम है आपका, तो वर्क जॉब वर्क का काम है। तो आपके उस पर क्या फ़र्क पड़ा, मतलब आपके कार्यों पर क्या फ़र्क पड़ा? जॉब जिसको पानी पीना हो तो करवाया, जिसको नीड हो तो करवाया होगा? वो तो होगा, लेकिन कॉपर है, जैसे महंगाई इतनी ज़्यादा है। जैसे हमारे योगी जी हैं, उनसे आपकी बात हुई है कि 2 साल तो कोरोना में निकल गए,
कि योगी जी ऐसा काम कर रहे हैं। जब तो कोरोना नहीं था, जब गोरखपुर में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जब बच्चे मरे थे वहाँ पे, जब वो योगी जी क्या कर रहे थे वहाँ क्या कर रहे थे? उसका कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। सिर्फ रोजगार चाहिए किसी को, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। रोजगार अगर दे बस, सबको तो सब सबको, खुश हैं। सब सरकार खुश को सब कौन से विधानसभा में रहते हैं आप? शहर विधानसभा। तो क्या मूड है आपका वहाँ का? मोन की कुछ ये तो बात बताइए। है, देश के अंदर सिर्फ 2 पार्टियां हैं बड़ी, कांग्रेस और बीजेपी। तो आप अब कांग्रेस नहीं, कांग्रेस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस को वोट करे, ना मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को वोट करे। ये हमें सबको तय करना है कि एक पार्टी चुनो जो आपके लिए काम करे, एक मौका दो। नहीं समझ में आता? बहुत अच्छी बात कही कि एक पार्टी चुनो। बिल्कुल यही बातें देश में विभिन्न प्रधानमंत्रियों द्वारा, विभिन्न राजनेताओं द्वारा उठती रही है कि सिर्फ देश में 2 पार्टियां होनी चाहिए। यहाँ तक कि मोदी ने भी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को रिपीट किया है कि देश में 2 पार्टियां होनी चाहिए। सत्ता और विपक्ष की भूमिका मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता तभी काम करता है जब विपक्ष मजबूत होता है। ये थी चुनावी चौपाल हरमन सिटी से। अब फिर कहीं न कहीं जनता से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। विभूति रस्तोगी, रोज़ाना खबर, मेरठ।